अत्याचारी सौतेली माँ और सेंटा क्लॉज का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। डेरापुर गांव में सुजैन अपनी माँ डेजी के साथ रहती थी। डेजी अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया करती थी और उसे दुनिया का हर सुख दिया करती थी। सुजैन के पिता शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और कभी कभी त्योहारों के अवसर पर अपने परिवार से मिलने आया करते थे। दिसंबर महीने के दिन थे। सर्दियाँ बहुत बढ़ गई थी। एक दिन सुजैन अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मुझसे इस पुरानी फटी हुई जैकेट में रहा नहीं जाता। इसमें मुझे बहुत ठंडी लगती है। माँ, मुझे एक नई जैकेट की आवश्यकता है। कृपया आप मेरे लिए बाजार से एक नई जैकेट ला दीजिए। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, अभी मेरे पास कुछ रुपए कम है। मैं तुझे क्रिसमस आने तक एक नई जैकेट दिला दूंगी। अपनी माँ का ये व्यवहार देखकर सुजैन बहुत खुश हो जाती है। सुजैन की माँ गांव के अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। वहीं सुजैन पढ़ने में बहुत होशियार लड़की थी। वो घर पर रहकर ही पूरा दिन पढ़ाई में मन लगाया करती थी। एक दिन सुजैन की माँ डेजी सेठ जी के कमरे में पोछा लगा रही होती है। डेजी सेठ के पास जाती है और कहती है, मालिक, आप तो जानते ही हैं, क्रिसमस आ रहा है और अभी मेरी सैलरी आने में कुछ दिन बाकी है। तो अगर आप जरा मुझ पर मेहरबानी करके मुझे कुछ दिनों का एडवांस दे देते तो मैं अपने बच्चों के लिए क्रिसमस के कुछ गिफ्ट खरीद लेती और उनके खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ भी ले आती। ये क्या कह रही है तू? मेरे पास फालतू के पैसे थोड़ी ना है जो मैं तुझे दान के रूप में दे दूं। मुझे अपने लाडले बेटे के लिए इस क्रिसमस पर एक लग्जरी कार खरीदनी है। मेरी बात मान, तू अपने बच्चों को बता दे कि तू एक गरीब झाड़ू पोछा लगाने वाली है और तू इन्हें क्रिसमस पर गिफ्ट नहीं दे सकती। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। मैंने अपनी इकलौती बेटी सुजैन से वादा कर दिया है कि मैं उसे क्रिसमस वाले दिन एक नया जैकेट दिलाऊंगी। कृपया मुझे कुछ एडवांस रुपए दे दीजिए। मैं आपके यहाँ ओवर टाइम में काम करके वो रकम चुका दूंगी। मालिक, मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरा महीना पूरा होने पर है, तुझे तेरी सैलरी मिलेगी। काम करना है तो कर, नहीं तो गांव की कोई भी औरत यहाँ इतने पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। डेजी सेठ के विचार से निराश होकर उदास मन से अपने काम में लग जाती है। घर का सभी काम खत्म करके जब डेजी घर की ओर जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बहुत सुंदर जैकेट दिखाई देती है। जैकेट देखते ही डेजी का दिल उस जैकेट पर आ जाता है और वो सुंदर जैकेट अपनी बेटी को क्रिसमस पर गिफ्ट करने की सोचती है। डेजी अपने कमरे में बैठे बैठे उस सुंदर जैकेट को खरीदने की सोच रही होती है, परंतु उसे कोई उपाय नहीं मिलता। तभी वो पार्ट टाइम काम ढूंढने गांव में निकल जाती है। गांव का एक भी आदमी उसे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं होता और आखिर में एक दुकानदार उसे अपने यहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटने के काम पर रख लेता है। सुनो बहन, वैसे तुम तो एक नाजुक औरत हो, परंतु मेरे यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम किया जाता है और तुम्हें एक काम की जरूरत है, इसलिए तुम मुझे पूरा दिन में जितना लकड़ियाँ काट के दे दिया करोगी, मैं उतने पैसे तुम्हें दे दूंगा। परंतु सेठ जी, एक समस्या है। मैं दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। मेरे पास केवल रात का ही समय खाली रहेगा। मैं अपनी बेटी को खाना खिलाकर रात के समय जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाया करूँगी और सुबह तक आपको सभी लकड़ियाँ देने आ जाया करूँगी। मुझे अपनी लकड़ियों से मतलब है, परंतु फिर भी एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि इतनी ठंड में रात भर लकड़ियाँ काटना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आप चिंता ना करें, मैं अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखूंगी। इतना कहकर डेजी वहाँ से घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचकर डेजी सुजैन को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला देती है और उसे लोरी भी सुनाती है। सुजैन के सोते ही डेजी अपने काम पर निकल जाती है। डेजी रात भर उस घने बर्फीले जंगल से लकड़ियाँ काटती है और सुबह होते ही दुकानदार के पास जमा करा देती है। इसी तरह लकड़ियाँ काटते काटते डेजी कुछ रुपए जमा कर लेती है और क्रिसमस वाले दिन अपनी बेटी के लिए एक सुंदर जैकेट लेने पहुंच जाती है। डेजी अपने लाडली बेटी के लिए अपने दिन रात की पूरी कमाई देकर वो जैकेट खरीद लेती है। डेजी बड़े खुश मन से वो जैकेट लेकर घर की ओर जा रही होती है कि तभी एक बड़े ट्रक आकर उसे जोरदार टक्कर मार देता है
और डेजी की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। इतना बड़ा एक्सीडेंट देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसी भीड़ में एक शख्स जो डेजी का पड़ोसी होता है वो ये बात जाकर सुजैन को बताता है। सुजैन अपनी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ, ये सब कैसे हो गया? एक ही पल में आप मुझे छोड़कर चली गई। ये देखो, मेरा ये क्रिसमस गिफ्ट भी आप मुझे देने नहीं आए। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। कृपया आंखें खोलो माँ, आज क्रिसमस का दिन है। पिताजी भी शहर से आते ही होंगे। और इस तरह सुजैन अपनी माँ का शव एम्बुलेंस की मदद से अपने घर पर रख लेती है और अपने पिताजी के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जब सुजैन के पिताजी मिस्टर जॉर्ज घर आते हैं तो वो डेजी के शव को देखते ही जोर जोर से रोने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ? मेरी प्यारी बच्ची डेजी हम दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे चली गई? और तभी सुजैन सारी बातें अपने पिताजी को बताती है। ये सब सुनकर दोनों बहुत दुखी होते हैं और डेजी की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं। सुजैन अभी छोटी थी और उसके पिताजी को शहर के काम से आना जाना लगा रहता था, जिस कारण उन्हें सुजैन की परवरिश में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तभी पड़ोसियों के समझाने पर सुजैन के पिताजी एक मैरी नाम की महिला से शादी कर लेती हैं। मैरी शुरू में तो सुजैन की बहुत अच्छे से देखभाल करती है और उसका होमवर्क करवाने में भी उसकी मदद करती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, तभी अचानक एक दिन, अरे ओ सुजैन की बच्ची, बहुत दिन हो गए तुझे सोफे पर बैठे बैठे खाते हुए। अब चुपचाप मेरे साथ घर के कामों में मेरी मदद करना शुरू कर दे, अन्यथा मैं तुझे खाने के लिए एक तिनका भी नहीं दूंगी। क्यों नहीं माँ, मैं आपकी मदद करने में अपने आप में ही गर्व महसूस करूंगी, परंतु अभी मुझे घर के काम नहीं आते हैं तो मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। हाँ सही समझी तू, अब जा जल्दी से किचन में झूठे बर्तन पड़े होंगे, उन्हें धोकर तुझे पूरे घर की साफ सफाई भी करनी है। और इस तरह सुजैन की सौतेली माँ उस पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ाती रहती है और उस छोटी नन्ही मासूम जान पर काम का बोझ बहुत बढ़ा देती है। क्यों रे, तो यहाँ सोफे पर बैठे बैठे क्या टाइम पास कर रही है? मैंने तुझे गार्डन में पौधों को पानी डालने के लिए कहा था, तुझे समझ नहीं आता एक बार में? वो माँ, टीचर जी ने मुझे स्कूल में होमवर्क दिया था, मैं वही कंप्लीट कर रही थी। होमवर्क होते ही मैं गार्डन में पौधों को पानी देने चली जाऊंगी। पढ़ लिख कर कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है? चुपचाप ये किताबें बाहर कूड़ेदान में फेंका, नहीं तो मैं इनमें आग लगा दूंगी। मुझे घर के सारे काम टाइम पर चाहिए ताकि मैं आराम से फ्री होकर अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी एंजॉय कर सकूं, समझी तू? अपने सौतेली माँ के मुँह से इतना खरी खोटी सुनकर वो गार्डन में पौधों को पानी देने चली जाती है। इसी तरह दिन, महीने और साल निकल जाते हैं और आज फिर से क्रिसमस का दिन होता है। सुजैन सुबह सुबह किचन में बर्तन धो रही होती है कि तभी उसे बर्तन धोते हुए एक बर्तन नीचे गिरकर टूट जाता है। किचन से बर्तन टूटने की आवाज सुनते ही मैरी वहाँ आ जाती है। क्यों रे मनोज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे मेरी इतनी महंगी प्लेट तोड़ने की? तुझे पता भी है इस अकेली प्लेट की कीमत पूरे 500 रुपए है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। आज से अगले 2 दिनों तक तेरी रोटी पानी बंद। खबरदार, जो मुझसे बिना पूछे तूने किचन से खाना लेने की कोशिश भी की, तेरे हाथ तोड़ दूंगी। इतना कहकर मैरी वहाँ से चली जाती है। सुजैन मैरी के कमरे में पोछा लगा रही होती है कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैरी वहाँ आ जाती है तो वह सुजैन को अपने कमरे में लेटा देख सुजैन पर चिल्लाने लगती है। ये देखो महारानी को मेरे कमरे में बड़े प्यार से लेटकर नींद ले रही है और मैं वहाँ डाइनिंग टेबल पर पिछले 1 घंटे से खाने का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी उठ और मुझे खाना ला कर दे। मैरी के लाख चिल्लाने पर भी जब सुजैन होश में नहीं आती तो मैरी उस पर गर्मा गर्म पानी डाल देती है। गर्म पानी से सुजैन का शरीर बहुत जल जाता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। ये क्या किया आपने मुझ पर? इतना गरम गरम पानी क्यों डाल दिया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरे शरीर में जलन भी हो रही है। अभी तो सिर्फ गर्म पानी ही डाला है, अगली बार अगर तू इस तरह आराम करती हुई दिखी तो तेरे पूरे शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर तुझे आग के हवाले कर दूंगी। सुजैन बेचारी कुछ न बोलकर वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है।
देखा माँ आपने, आज तो माँ ने मेरे ऊपर इतना गरम गरम पानी डालकर मेरा पूरा शरीर ही जला डाला। माँ, मैं भी सौतेली माँ के अत्याचार से तंग आ चुकी हूँ और मैं भी आपके पास स्वर्ग में आना चाहती हूँ। माँ, सच में अब मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती, कृपया मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। और इस तरह सुजैन अपनी माँ से रोते हुए अपने दिल की सभी बातें बताते बताते गहरी नींद में सो जाती है। तभी सुजैन के सपने में एक सेंटा क्लॉस आता है और कहता है, हो 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 हो, मैरी क्रिसमस। सुजैन बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मुझे पता है कि किस तरह तुम्हारी अत्याचारी माँ तुम पर तरह तरह के अत्याचार कर रही है और तुम्हें आराम से जीने नहीं देती, परंतु घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गॉड तुम्हारे साथ है। तुम सुबह उठकर अपना ये गिफ्ट जरूर देखना। इतना कहकर सेंटा क्लॉज वहाँ से गायब हो जाता है। सुबह हो जाती है और जब सुजैन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके टेबल पर एक सुंदर सा लहंगा रखा हुआ है। वो लहंगा देखने लहंगे के करीब जाती है। वो लहंगा उसे इतना खूबसूरत लगता है कि वो उसे तुरंत पहन लेती है। लहंगा पहनते ही सुजैन के चोट के घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो पहले से भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। ये सब देख सुजैन को विश्वास नहीं होता और वह समझ जाती है कि ये जरूर सेंटा क्लॉज का दिया हुआ जादुई लहंगा है। और उस दिन से सुजैन उस जादुई लहंगे की मदद से घर के सभी काम चुटकियों में करने लगती है। अब सुजैन की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। उसे जिस भी चीज की जरूरत पड़ती वो जादुई लहंगे से मांग लेती थी और इस तरह धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। वहीं थोड़े दिनों बाद उसकी सौतेली माँ को भी ये एहसास हो जाता है कि उस मासूम पर बेवजह ही इतना अत्याचार करती थी और वो अपनी बेटी से माफी मांगने लगती है। सुजैन एक दयालु स्वभाव की लड़की थी। वो अपनी माँ को माफ कर देती है और अब क्योंकि उसके पास जादुई लहंगा था, वो अपने पिताजी को भी जादू से अपने पास बुला लेती है और सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।